नमस्कार, राजभर तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजभर तक। घोसी लोकसभा के पूर्व सांसद, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री माननीय हरिनारायण राजभर जी ने भारत सरकार से, खास करके भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हुए उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा है कि भारत के सांसद और जितने भी विधायक हैं इन सभी का निधि बंद कर दिया जाए, क्योंकि निधि में पैसा ज़्यादा आने की वजह से सांसदों पर बल्कि विधायकों पर भी देश की जनता का भरोसा नहीं रहता है और वो गलत नज़र से देखते हैं। और उनका कहने का तात्पर्य ये भी है कि जब देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, तमाम योजनाओं के तहत इस देश का विकास होता रहता है, तो सांसद निधि, विधायक निधि की क्या ज़रूरत है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा और राजनीति में स्वच्छता आएगी। आपको हम बता दें कि 2014 में माननीय हरिनारायण राजभर जी ने टिकट पाकर घोसी लोकसभा से अपना सांसद का चुनाव जीते थे, लेकिन 2019 की लोकसभा में वह चुनाव हार गए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। साथ ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन टूट गया। एक और आपको हम जानकारी देते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में माननीय हरिनारायण राजभर जी चुनाव हारने के बावजूद भी 2014 के लोकसभा चुनाव से वोटों की संख्या इनकी ज़्यादा थी। अब उनके बयानों को सुनिए और आप उनके बयानों से सहमत हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम। हरिनारायण राजभर, पूर्व सांसद, घोसी लोकसभा, डिस्ट्रिक्ट मऊ, उत्तर प्रदेश। हाल ही की इस प्रधानमंत्री श्री भाई नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले से हिंदुस्तान की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई है। जनता यह मान लिया है कि इस देश की भ्रष्टाचार को समाप्त करने की क्षमता प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के ही दम में है। सांसद निधि, विधायक निधि, कोरोना की लड़ाई में सांसद निधि, विधायक निधि पर प्रतिबंध और राष्ट्रीय कोष में पैसे जमा करने के सवाल पर भारतीय जनमानस में खुशी की लहर दौड़ गई है। जनता चाहती है कि जनप्रतिनिधियों की स्वच्छ छवि के दृष्टि से लोकसभा सांसद निधि, विधानसभा विधायक निधि को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। क्षेत्र का विकास के लिए सारे केंद्रीय सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं, सभी तो क्षेत्र और देश की विकास के लिए ही हो रहा है। मगर जब से सांसद निधि और विधायक निधि का प्रचलन शुरू हुआ, तब से जनता की नजर में सांसद, विधायक एवं जनप्रतिनिधियों की छवि पर जनता के दिमाग में संदेह घर कर गया है और मान लिया है कि हमारा जनप्रतिनिधि भ्रष्ट है, उसका स्वच्छ छवि नहीं है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन जनप्रतिनिधियों की स्वच्छ छवि को जनता के नजर में बनाए रखने के लिए सांसद निधि, विधायक निधि हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दें, क्योंकि क्षेत्र के विकास और देश प्रदेश के विकास के लिए हमारे प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की सारी योजनाएं काम करती हैं, जिससे देश, क्षेत्र का विकास होता है। मैं पुनः यह कहना चाहूंगा कि कोरोना की लड़ाई जैसे देश के अनेक महामारियों से निपटने के लिए
और अपने देश को स्वास्थ्य सुविधाओं से सक्षम रखने के लिए हर साल ये सांसद निधि और विधायक निधियों को उसमें उपयोग करके इस देश को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री का ये अच्छा पहल है। और जनता मान लिया है कि अगर इस देश के भ्रष्टाचार से लड़ने की अगर किसी व्यक्ति के अंदर क्षमता है तो वह है नरेंद्र मोदी के। और साथ साथ इस देश के नौकरशाह ब्यूरोक्रेट के भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में यह अहम भूमिका होगी। हमारे सारे इस देश के विधायक और सांसदों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रधानमंत्री से आग्रह करें कि हमारी सांसद निधि और विधायक निधि को समाप्त कर देश हित में प्रधानमंत्री कोष में इस्तेमाल कर यह देश को मजबूत बनाया जाए और इस देश के भ्रष्ट अधिकारियों जो किसी भी निर्माण में किसी भी राष्ट्रीय कार्यों में अधिकारियों का भ्रष्टाचार आड़े आता है उसे सामूहिक रूप से लड़कर इस देश को भ्रष्ट मुक्त बनाया जाए। मैं इन शब्दों के साथ प्रधानमंत्री से पुनः रिक्वेस्ट करता हूं, इस देश के सांसद विधायकों से पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सांसद निधि विधायक निधि को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह करें। प्रधानमंत्री को चाहिए कि सांसद निधि विधायक निधि समाप्त कर यानी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए और देश के और क्षेत्र के विकास के लिए जो सरकार की केंद्रीय योजनाएं प्रदेश की सरकार की योजनाएं पर्याप्त है, उसके माध्यम से विकास होगा, देश मजबूत होगा। और हम इस देश के लोगों से अपील करता हूं कि कोरोना की लड़ाई में प्रधानमंत्री या केंद्र और प्रांत सरकारों के गाइडलाइन के साथ चलते हुए अपने घरों में रहकर महामारी से अपने बचे और देश को बचाएं। जय हिंद, जय भारत।